नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रे एजुकेशन जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 17 फरवरी और 17 फरवरी को आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हो गया था, जो कि फर्स्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके 150 प्रश्न पूछे गए थे। 150 प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाकी तो आप लोग मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन बना ही लिए होंगे, फिर भी हम लोग उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का पहला जो प्रश्न आपका है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में किया गया था। तो प्रयाग प्रशस्ति है, उसकी जो रचना है आपका हरिसेन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हरिसेन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो सबसे बड़ी जो लैगून झील है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चिल्का झील, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। वो बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगला है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश की बात करेंगे तो ये टोटल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी। ठीक है, आप लोगों को मैंने कई बार बताया भी है। अगला है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो सोनपुर जो पशु मेला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये फ्रेंड्स आपका असम में लगता है, असम बोले बिहार में लगता है। बिहार का सोनपुर जगह है, गंडक और गंगा और गंडक का संगम है, वहीं पर आपका ये मेला हर साल नवंबर दिसंबर माह में लगता है। ठीक है, अगला है कि अंगूर की खेती और उपज और कटाई के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटिकल्चर। अगला है कि बेलाडीला की पहाड़ियां बेल के कुबर की तरह दिखती है। पहाड़ की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो आपका पहाड़ी है यह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद पर कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो कुमार जो संभवम है ये फ्रेंड्स आपका महाकवि कालिदास की द्वारा लिखा हुआ साहित्यिक कृति है। अगला है कि विश्व पुस्तक मेला प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक जो दिवस है प्रत्येक वर्ष आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर की सिंचाई स्थानीय प्रणाली विकसित हुआ था, जिसे कूला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसे आपका शहरीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर भुवनेश्वर ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो WHO का जो मुख्यालय है ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर आपका लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कालीन बुनाई इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य का वृक्ष है। तो उत्तर प्रदेश राज्य वृक्ष आपका अशोक है। तो इसका राइट आंसर आपका अशोक हो जाएगा, जिसका पूरा नाम सीता अशोक है। अगला है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चरकुला। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है, जिसे व्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भगवान कृष्ण। ठीक है, अगला है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अकबर का जो मकबरा है वो आपका सिकंदरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो विमुद्रीकरण को
निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर आपका नोटबंदी हो जाएगा। विमुद्रीकरण का ही पर्यायवाची है नोटबंदी, ठीक है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार अवधि एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि भूमि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि भूमि। अगला है कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताना है। तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका राइट आंसर है। अगला है कि निवेश मित्रा मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो जीएसटी के लिए सही नहीं है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। दूसरा है कि वस्तु और सेवाओं के कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। अगला है कि जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून प्रक्रिया है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर व्यापक उगाही और वसूली है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो अभी तो कंफर्म हम नहीं बता पा रहे हैं, तो इसको हम लोग पीडीएफ में आपको यहाँ पर टिक लगा देंगे, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिशिंग कहलाता है। अगला है टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका अपना भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसी देश की प्रसिद्ध मुद्रा है टका, ठीक है, अपना देश का रुपया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। इसको आसानी से आप लोग छाड़ भी सकते हैं क्योंकि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार ये सब क्या है? खेल पुरस्कार है। बाकी ऑप्शन नंबर सी आपका अलग है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका राइट आंसर कांडला बंदरगाह, जो कि दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, वो आपका कच्छ गुजरात में स्थित है। अगला है कि हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCDFI का मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अगला क्या है, तो अगला आपका है वह है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगर का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर आपका श्री नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन है जो कि आपका किया था, ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इटली होगा। अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कावड़ा निम्नलिखित में से किस स्थान पर कमीशन किया गया है या पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर कोलंबो, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अगला है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईशान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ईशान हो जाएगा। ये बाकी आपका हिंदी का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको हम PDF में इसी प्रकार टिक है जो कि लगाकर आपको कुछ देर में आपको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक आपको दिया गया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। इसी प्रकार जैसे आप लोगों को अभी GS का क्वेश्चन बताया गया है उसी प्रकार आपको यहाँ पर हिंदी का भी टिक लगा देंगे। इसके अलावा आपको हम मैथ का भी टिक लगा देंगे, ठीक है, जो भी टिक लग सकता है, जो भी हमको मिलेगा, बाकी एक दो जो नहीं मिलेगा उसको आप लोग बता दीजिएगा उसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आपका रीजनिंग बच गया, रीजनिंग के अलावा आपका मैथ बच गया, इसके अलावा जो भी बच गया हो वो सभी क्वेश्चन को हम लोग टिक आपको लगा देंगे। आपको हम इसी PDF को टेलीग्राम पर भेज देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर एक बार वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। बाकी जो भी अपडेटें आएंगी यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़े हुए हम लोग आपको टेलीग्राम के माध्यम से देने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ में आपको यूट्यूब के माध्यम से भी देने का प्रयास है जो कि करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को आप लोग कॉमेंट भी कर दीजिएगा, बाकी कौन से प्रश्न में आपको दिक्कत है, कौन से प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं है, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा,
ताकि हम लोग का जो मनोबल है वो आपको बढ़ता रहे। इसी प्रकार से यूपी पुलिस कांस्टेबल जुड़े आपको जो भी अपडेटेड आए, जैसे कि अभी 4 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होना है, तो चारों शिफ्ट का आपको जो पेपर है उसका जो आंसर है आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।